सरल गणित बाई डॉक्टर केसी सिन्हा फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बनाना शुरू करते हैं और आई होप कि आज हम इस पूरे जो एक्सरसाइज है 3.1 इसको कंप्लीट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्नलिखित को सरल करें। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है। यहाँ पे दो जगह पे दिया गया है और फिर इसको जोड़ने के लिए कहा गया। तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि अगर दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है वो उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12 + 11, है ना, और ये प्लस का साइन यहाँ पे है। और यहाँ पे भी देखिए 16 और 15 दो क्रमागत संख्याएं हैं और इनके वर्गों का अंतर भी क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो सिंपली आप ऐसे कर लीजिए और इसके बाद 12 और 11 को जोड़ के कितना होता है, 12 और 11 को जोड़ेंगे आप तो 2 1 3 1 1 2 23 होता है। और यहाँ पे फिर 16 15 को जब आप जोड़ते हैं तो 31 होता है। कितना होता है, 31। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 3 2 5, 54 होता है, 54 होता है, जो इसका आंसर होगा। और इसी का दूसरा नंबर सेम वैसा ही आप खुद से भी अभी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है जिसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालते हैं तो ये दोनों संख्याओं के योग के बराबर आता है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है तो हम माइनस रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 17 और 16 दो क्रमागत संख्या हैं और इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, 17 + 16 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप 25 और 24 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4 49 होता है। माइनस का साइन यहाँ पे है, ये माइनस दे देते हैं। 17 और 16 को जब आप जोड़ते हैं तो 16 दूना 32 1 33 आएगा, है ना। 7 6 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 1 3। अब आप क्या करेंगे, सिंपली 49 में से 33 को घटा दीजिए। 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया तो 1। यहाँ पे 16 आंसर हो जाता है। बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। और तीसरा नंबर में देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे बीच में सिर्फ गुना का साइन है। तो यहाँ पे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो 68 + 67 यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे गुना का निशान रहने देते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं हैं 4 और 3, इनके वर्गों का अंतर भी क्या होगा, 4 + 3 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं। 7 8 15 के 5 बाकी 1, 6 6 12 1 13, 135 हो जाता है। और इसमें गुना कितना से करेंगे, 7 से। जब आप 135 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 7 × 21 21 3 24 के 4 बाकी 2, 7 × 7 2 9, कितना आएगा, 945। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और इसी तरह का एक और इसी का चौथा नंबर है। यहाँ पे देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है हमें और फिर इसको जोड़ना है। यहाँ पे भी एक अलग संख्या दी गई है। यहाँ पे भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 29 को 28 के साथ जोड़ लेते हैं और बीच में ये जो प्लस का साइन है वो रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और 1 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का अंतर भी क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 28 और 29 को जोड़ देंगे। 9 8 17 के 7 बाकी 1, 2 2 4 1 5 57 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 52 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। और जब हम 57 और 3 को जोड़ देते हैं तो 57 3 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दें। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या दी गई है इसके अंत में 3 बार शून्य है। और हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में जो शून्यों की संख्या होती है वो सम होती है, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार या 10 बार इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके अंत में जो शून्यों की संख्या है वो क्या है, विषम बार है, यानी कि 3 बार है। तो इसका जो अंतर होगा, क्योंकि
क्योंकि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। उसके बाद है अगला नंबर, देखिए यहाँ पे इस संख्या के अंत में जो है 2 है, और जब किसी संख्या के अंत में, है ना, या फिर इकाई का अंक कह लें, इकाई का अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या के इकाई का अंक 2 है, क्योंकि संख्या के इकाई का अंक 2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है, विषम है ना, क्योंकि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। क्या है, विषम बार है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे भी जो संख्या दी गई है, इसके भी इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, जो कि कभी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 32 का निकालना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 32 का वर्ग बराबर हो जाएगा 32 गुना 32, और आप 32 को 32 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम 32 को 32 से गुना करते हैं, देखिए तो क्या आता है, 1024। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। 32 को आप 30 + 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और वहाँ पे फिर आप a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b² करके भी आप इसका निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान यही रहेगा कि आप सिर्फ 32 को 32 से गुना कर लें, जिस संख्या का भी वर्ग निकालना है उसी संख्या से गुना कर लें, आसानी से ये आपका हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका वर्ग। आगे है 35 का वर्ग निकालने के लिए भी हमको क्या करना होगा, 35 का स्क्वायर लिखना है, और 35 को 35 से आपको गुना कर लेना है। जब हम 35 को 35 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 बाकी 2, 5 × 15 = 2 17, फिर 3 × 5 = 15 के 5 बाकी 1, 3 × 3 = 9 1 10, कितना आता है 5, 7 × 5 = 12 के 2 बाकी 1, 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1225 आएगा। कितना आएगा, 1225। ठीक है, उसके बाद है आपका 86, बाकी का आप खुद से ही निकाल लें, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख ही लेते हैं। 86 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो 86 को 86 से गुना करते हैं, और जब 86 को 86 से आप गुना करोगे तो आपको जो है 7396 7396 प्राप्त होता है। और आगे फिर था 4 नंबर में 93, जब 93 का आप वर्ग निकालेंगे तो 93 को 93 से गुना करेंगे, और जब आप 93 को 93 से गुना करते हैं तो आता है 8649, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम 71 का वर्ग निकालते हैं, और एक अंत में है 46। तो 71 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 71 का जो वर्ग होगा, 71 का स्क्वायर बराबर होगा 71 गुने 71, और जब हम 71 में 71 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इकाई 1, 1 7 7, फिर 7 इकाई 7, और 7 7 49। तो हो जाता है 1, 7 7 14 के 4 बाकी 1, 9 10 के 0 बाकी 1, और 4 1 5, हो जाता है 5041। कितना हो जाता है, 5041। ये इसका आंसर होते जा रहा है सब। ठीक है ना, और लास्ट में जो है 46, और लास्ट में है 46। जब 46 का आप वर्ग निकालोगे तो 46 को 46 से आपको गुना करना पड़ेगा, और जब 46 को 46 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
6 छके 36 के 6 बाकी 3, 6 चौके 24 3 कितना होता है 24 3 होता है 27, 4 छके 24 के 4 बाकी 2, 4 चौके 16 2 18, तो हो जाएगा 6, 7 4 11 के 1 बाकी 1, 8 2 10 1 11 के 1 बाकी 1, 1 1 2, तो हो जाता है 2116। ठीक है, ये इसका वर्ग निकल गया। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों संख्याओं का वर्ग में से एक को आपको सिर्फ घटा लेना है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो है 13, तो 13 का स्क्वायर में से जब 12 का स्क्वायर आप घटाएंगे और फिर इन दोनों में से एक को घटा लेना है, तो इनके बीच में कुल कितनी संख्या हैं वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दो क्रमागत संख्याएं भी हैं। तो जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है तो वो क्या होता है, दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है ना। तो इतना में से एक आपको घटा लेना है, तो 13 और 12 हो जाता है 25, 25 में से एक घटा दीजिएगा आप, आ जाएगा 24। तो इन दोनों के वर्गों के बीच में जो है कुल मिलाकर 24 संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो गया 13 प्लस 12 यानी कि 25, और ए माइनस बी का मान क्या आएगा, 13 में से 12 घटाएगा तो 1 आएगा। तो जब आप 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, इसलिए हम लोग ए माइनस बी यहाँ पर लिखते नहीं हैं, सिर्फ ए प्लस बी लिख लेते हैं। और इसी का फिर दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, जो बड़ी संख्या है उसके वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाना है और फिर उसमें से एक को घटा देना है। तो इनके वर्गों के बीच में कुल कितनी संख्या है आपको पता चल जाएगा, ये एक फॉर्मूला मान के चलिए आप। और जब हम दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालते हैं तो ये दोनों संख्याओं के योग के बराबर आता है, तो हो जाएगा 26 प्लस 25 माइनस 1, और बराबर अगर आप 26 और 25 को और जब आप 26 और 25 को जोड़ते हो तो 25 25 50 और 1 51 हो जाता है, माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 50। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में 50 संख्याएं हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और है 99 और 100, ये भी क्रमागत है। तो 100 के वर्ग में से जब हम 99 के वर्ग को घटाते हैं और उसमें से एक घटा लेते हैं तो इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं हमें पता चल जाएगी। और अब हम इसको 100 प्लस 99 लिख सकते हैं, और यहाँ फिर माइनस 1 जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। 100 और 99 को जोड़ने से होता है 199, इसमें से एक घटाते हैं तो हो जाता है 198। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई का अंक 5 है। देखिए यहाँ पे 15 है, तो इसका जो वर्ग जब आप निकालोगे तो सिंपली आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, इसका जो इकाई का स्थान है उसका वर्ग पहले निकाल लेना है। तो इकाई के स्थान पे तो 5 है, तो 5 5 कितना हो गया 25। दहाई पे जो अंक है उसको उसके बाद वाले अंक से गुना करना है। तो यहाँ पे दहाई के अंक पे 1 है और 1 के बाद की जो संख्या है वो क्या है 2 है, तो 1 को 2 से गुना कर लीजिए, तो 1 दूना 2, तो 225 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे देखिए 95 दिया गया है, तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे, इसका जब हम 95 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले इसके इकाई का जो अंक है इसका वर्ग निकाल लेना है आपको, तो 5 5 25 हो जाएगा, और फिर जो दहाई का अंक है उसके बाद वाली संख्या के साथ आपको निकालना है, गुना करना है, और जो दहाई का अंक है उसको उसके बाद के अंक से गुना कर लेना है। जैसे यहाँ पे 9 है, तो 9 के बाद की संख्या क्या होगी 10 होगी, तो 9 को 10 से गुना कर दीजिए, 9 दहाई 90, तो ये हो जाएगा आपका 9025, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्याओं के लिए नियम है जिसके इकाई के स्थान पे 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 105, तो 105 के जब आप वर्ग निकालिएगा, ठीक है, तो पहले इकाई के स्थान का जो अंक है उसको ले लीजिए। तो इकाई का स्थान का अंक कौन है 5 है, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 5 25, और अब 5 को छोड़ के जो संख्या बची है तो वो क्या है 10 है, 10 है, तो 10 के बाद की संख्या ले लीजिए। 10 के बाद की संख्या क्या होगी 11, और 10 को 11 से आपको गुना कर देना है। तो जब आप 10 को 11 से गुना करते हैं तो क्या जाता है 11 0 0, 11 1 11, 110 आता है। कितना आता है 110 आता है, तो यहाँ पे आपको 110 लिख देना है। ठीक है, और इसी तरह से जब आगे यहाँ पे 205 दिया गया है, तो 205 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो
एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। 5 चूँकि इकाई के स्थान पे इसमें होता है, तो 5 का वर्ग आपको पहले लिख देना है राइट हैंड साइड में। 5 पचे 25, 5 को छोड़कर जो संख्या बची है, जैसे यहाँ पे 20 बचा है, तो 20 और 20 के बाद की संख्या लेना है आपको। तो 20 के बाद की संख्या क्या है? 21, और 20 21 को आपको क्या करना है? गुना कर लेना है। 1 0 0, 1 दूना 2, 2 0 0, 2 दूना 4, 0 2 4, 420 आता है। और ये जो गुना करके आएगा उसको आपको 25 से पहले लेफ्ट हैंड साइड में बैठा देना है। तो हो जाता है यहाँ पे इतना हो जाता है 42,025, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको काउंट कर लेते हैं कि ये जो लगातार विषम संख्याएं हैं वो कितनी बार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। तो इसको हम 10 का स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। और 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 गुने 10 यानी कि 100 होगा। तो इन सारे संख्याओं का जो योगफल होगा वो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि कितनी बार ये जो क्रमागत विषम संख्याएं लिखी हैं कितनी बार हैं। जितनी बार लिखी होंगी उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, उसका वर्ग निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से कोशिश करें। देखिए, गिनिए मेरे साथ में, ये कितनी बार लिखी हुई है। क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, यहाँ पे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 के वर्ग के बराबर आएगा। और 6 का वर्ग क्या होता है? आप सबको याद होगा, 6 छके 36। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिना जोड़े हम इसका निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पे क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इन लगातार या क्रमागत जो विषम संख्याएं दी गई हैं इसको गिन लेते हैं। कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना। तो ये किसके वर्ग के बराबर होगा? 8 के वर्ग के बराबर। 8 का वर्ग होता है 8 गुने 8 यानी कि 8 8 64। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 21 का पहला है 49 को 7 विषम संख्याओं के वर्ग के रूप में लिखिए। ठीक है, 49 को 7 विषम संख्याओं के वर्ग के रूप में लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 7 बार जो है 1 से शुरू करके आपको लगातार 7 विषम संख्याएं लिख देनी है। तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। कितना बार हो गया देख लीजिए? 1 2 3 4 5 6 बार हो चुका है। एक बार और लिख लीजिए, तो ये हो जाता है 7 बार। तो इन सबको जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर देखते हैं क्या कहता है। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 121 बराबर क्या हो जाएगा? इस तरह से देखिए 11 बार आपको विषम संख्याएं लिख देनी है, लगातार विषम संख्याएं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। कितना बार हो गया देख लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो चुका है। प्लस 17 के बाद होगा 19 और प्लस 21, तो हो जाता है 11 बार। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर इन सारे संख्याओं को आप जोड़िएगा तो 121 आएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न को देख के आपको समझना है। जैसे पहला में देखिए 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर क्या लिखा गया है? 121। ये तो आप लोगों को भी पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगला से आपको ये जो पैटर्न है समझना है। अब क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए 11 के दोनों अंकों के बीच में एक शून्य लेकर आया गया है, तो 101 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया था? 1 2 1। यहाँ पे भी 1 2 1 है, लेकिन देखिएगा आप 1 और 2 के बीच में एक 0 जो यहाँ बढ़ाया गया यहाँ पे आ गया, और 2 और 1 के बीच में भी एक 0 यहाँ पे आ गया। यानी कि अगर यहाँ एक 0 बढ़ाया जाएगा तो इन तीनों ही संख्याओं के बीच में एक एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए 2 0 ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 0, फिर 2, फिर 2 0, फिर 1। ठीक है, अब पैटर्न आपको समझ में आ गया है। 1 के बाद यहाँ पे 4 0 है, उसके बाद 1 लिखा गया, तो यहाँ पे 1 के बाद पहले कितना 0 होगा? 1 2 3 4 0 होगा, फिर 2 लिखेंगे, और 2 के बाद फिर 4 0 होगा, और फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है बिल्कुल ब्लैंक दिया गया है,
तो हमको करना क्या है, एक जैसे सब में आ रहा है तो एक यहाँ पे भी लिख देना है। और यहाँ पे 4 0 था तो 4 0 पड़ा, यहाँ 2 0 था तो 2 0 पड़ा, यहाँ 1 0 था तो 1 0 पड़ा, यहाँ कोई 0 नहीं था तो कोई 0 नहीं डाला गया। तो यहाँ पे कितना 0 है देखिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 6 0 डाल देते हैं, 3 4 5 6। उसके बाद हमको देखिए सब में बीच में क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। और 2 के बाद फिर हम 6 0 और डाल देंगे, 2 के बाद फिर हम 6 0 और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। आई होप कि ये पैटर्न आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले लिखा गया 121 है ना, यहाँ पे बीच में जो संख्या है वो है 2, तो 2 को 2 बार लिख करके इसका स्क्वायर लिख दिया गया है। और बाकी जो संख्याएं हैं इसमें जो अंक हैं इन सबको जोड़ दिया गया 1 + 2 + 1 के रूप में। दूसरा में आप ध्यान से देखेंगे बीच में जो संख्या है वो है 3, तो 3 को 3 बार लिख देना है, 3 को 3 बार लिख के उसका वर्ग लिख देना है। और बाकी 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इस रूप में लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे देखेंगे इसी तरह से, जैसे यहाँ पे बीच में संख्या जो दी गई है वो क्या है, 4 है, तो 4 को कितना बार लिखना होगा, 4 बार, और उसका वर्ग लिखना होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, सारे अंकों को जोड़ देना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, फिर इस तरह से उल्टा भी लिखना है, +3 + 2 + 1, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो संख्या दी गई है इसके बीच में क्या है देखिए 5 है, तो 5 को यहाँ पे कितना बार लिखना होगा, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, और इसका वर्ग के रूप में लिखना होगा क्योंकि सब में वर्ग के रूप में लिखा हुआ था, देखिए आप, है ना। तो यहाँ पे 5 को 5 बार लिखेंगे और इसका वर्ग लिख देंगे, और बाकी का काम यहाँ पे किया हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। इसी तरह से अब यहाँ पे हमको समझ में आ चुका है सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीच में हमारी संख्या है 6, तो 6 को कितना बार लिखेंगे, 6 बार, 3 4 5 6 बार लिख दिए, और इसका वर्ग के रूप में लिखेंगे। और नीचे में क्या करेंगे, सारे अंकों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बटा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। और अब घटते जाएंगे, 6 के बाद 5 आ रहा है, 5 + 4 + 3 + 2 और +1, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रश्नावली या फिर एक्सरसाइज कह लें 3.1 को यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।